क्या दे रखा था एक, उसमें वीडियो में तो रिकॉर्ड हो गया, क्या क्या दिया था कि जैसे ये एक कॉइल है हमारा और एक करंट पास करते हैं, वेरिएबल करंट, जैसे कि हम लोग एसी करंट पास करें, ये हमारा की है, इधर से पास करते हैं, ठीक है। तो जब एक वेरिएबल करंट पास करेंगे इधर से, तो ये जब करंट जाएगा तो इधर से करंट निकल के आएगा। ये जब करंट चलेगा सर्कुलर लूप में तो ऐसे करंट जा रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे करंट जा रहा होगा। तो ये जो सर्कल में जब करंट चलता है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है इसके सेंटर पे, ठीक है। और ये जो सेंट्रल पार्ट है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है जब वेरिएबल करंट पास करते हैं, तो इस तरह होता है। ये हो जाता है फैराडे लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। नहीं, ये जो सेक्शन है जो अभी बता रहे हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पिछला चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब करंट चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और अलग अलग शेप से बॉडी से जब करंट चलता है तो जैसे सर्कुलर पार्ट से करंट जा रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो ये हमारा हो जाता है, ये हो जाता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से। इतनी बात सुन भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, ये पिछला चैप्टर था। लेकिन जब ये यहाँ पे फ्लक्स बनने लगा, ये जब मैग्नेट बन जाएगा तो ज़ाहिर है इससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा। तो ये जिधर से करंट इंटर करता है उधर से साउथ, जिधर से करंट एमिट करता है उधर नॉर्थ बिहेव करता है। तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेंगे और इसकी वजह से ये चेंज इन फ्लक्स हो रहा होगा इस कॉइल में। इस कॉइल को ये मैग्नेटिक फ्लक्स टच करने लगा। पहले तो कोई भी फ्लक्स नहीं था, फिर जब ये मैग्नेट की तरह बनने लगा, बन गया, तो फिर ये फ्लक्स प्रोड्यूस करने लगा, वही फ्लक्स इसमें टच में आने लगा। तो जब इस कॉइल को मैग्नेटिक फ्लक्स टच करने लगेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, क्योंकि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग, चेंज इन फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो जब हमारा फ्लक्स ये बनने लगा तो चेंज इन फ्लक्स होने लगा, चेंज इन फ्लक्स होने लगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने लगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट क्या बनेगा। ये दूसरा चैप्टर आ गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। पहला वाला चैप्टर क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी इसमें दोनों हो रहा है। एक हाफ में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है और दूसरे हाफ में जो हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड में इंड्यूस्ड करंट। अब जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा तो वो भी तो वायर में चल रहा होगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग बताते हैं कि जो इंड्यूस करंट होगा अपोज करेगा कॉज को, अपोज टू कॉज। यही तो लेंज लॉ है कि जिसकी वजह से कुछ हो रहा है तो उसको अपोज करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। तो जो पहले हो रहा था वो तो इस वाले करंट से चल रहा था, तो कॉज तो ये है, ये करंट, ठीक है ना, कॉज तो ये है, ये करंट है कॉज, ठीक। लेकिन जब वो करंट बनेगा चेंज इन फ्लक्स से तो इसको अपोज करेगा। इसका मतलब ये है कि वो करंट जो बनेगा चेंज इन फ्लक्स की वजह से वो इधर से, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इधर से जाएगा ये, मगर ये इंड्यूस्ड करंट है। और इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, जितना चेंज इन फ्लक्स होगा, ठीक है। कम चेंज इन फ्लक्स होगा कम इंड्यूस्ड करंट होगा, ज़्यादा चेंज इन फ्लक्स होगा ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट होगा। तो इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू कितना फ्लक्स बन रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये जो करंट है जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये करंट, ये कांस्टेंट करंट है। कांस्टेंट मतलब एक वेरिएबल करंट है, ये वैल्यू इसका बढ़ता घटता रहता है। लेकिन ये एक सप्लाई दे रहा है तो ये कंटिन्यूस होता ना, इंक्रीज डिक्रीज करता रहेगा।
लेकिन वो जो करंट बन रहा है वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है, कितना फ्लक्स बन रहा है उसी के हिसाब से इंड्यूस करंट होगा। और उसका जो डायरेक्शन है उस इंड्यूस करंट का, ये जो करंट है इसके अपोजिट में होता है। ठीक है, यानी इस करंट को मैक्सिमम होने से ये करंट रोकता है। जो इंड्यूस करंट बना है वो इंड्यूस करंट इस करंट को मैक्सिमम नहीं होने देता है, क्योंकि ये बढ़ रहा होगा तो वो अपोज कर रहा होगा, ये बढ़ता जा रहा होगा उसे अपोज करता जाएगा, तो इस तरह से वो अपोज करता हो। कितनी बात सुन में? तो ये था हमारा इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होगा, अपने आप से ही इंड्यूस करके करंट बना लेता है। जैसे ये इसका वो कॉइल में करंट जा रहा था, अगर सीधा वायर होता तो बार मैग्नेट नहीं बनता ये, लेकिन ऐसे लूप में जा रहा ना तो वो सेंटर में बार मैग्नेट बन जा रहा है। कितनी बात समझ आ रही? सेंटर में बार मैग्नेट बन रहा है। तो ये खुद से अपने आप से ही करंट पास करता, तो वो अपने आप के अंदर ही अपना चेन फ्लक्स की वजह से ही अपने आप से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट बनाता है जो इसको अपोज करता है। इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जिसका डेफिनेशन दिया हम लोगों ने, द फिनोमेना इन विच इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस व्हेन अ वेरिएबल करंट पासेस थ्रू इट। जब वेरिएबल करंट पास करेंगे, वेरिएबल करंट का मतलब ये जो करंट है वो कांस्टेंट करंट नहीं जाएगा, वो एक चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो उसकी वजह से ये करंट चलेगा, इसमें मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा, फिर फ्लक्स चेंज होगा, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, फिर अपोज करेगा। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। और ये डेफिनेशन हमने लिखा है, कल बताया था, डायग्राम से देखो। आगे बताया क्या कि इसका रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, और फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड करंट। ये जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है इसके अंदर, जो पीछे की तरफ आ रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन फ्लक्स। ठीक है ना? तो क्या बताया, इसका एक हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं और देखते हैं क्या एक्सप्रेशन दे रखा। तो अगला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, ये तो कल का पिछला ही टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने ये पूरा बताया था, समझाया था, उस वीडियो में भी है। ठीक है ना? तो उसके बाद का देखते हैं कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, क्या बताया इसके अकॉर्डिंग? चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना? फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस करंट। ये इंड्यूस करंट है, ये वाला करंट जो इसके पीछे की तरफ, पीछे जो आता है बन के आता है वो वाली, ये करंट तो सोर्स करंट है। सोर्स करंट तो जितना है वो तो रहेगा ही, इंड्यूस करंट के जो फ्लक्स है इंड्यूस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, वो है Li। ठीक है ना? कितनी बात सुन में? यहाँ L को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये L, ये सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग L से दिखाते हैं। अगर हमारा करंट इंड्यूस करंट 1 एम्पियर का हो, ठीक है, इफ इंड्यूस्ड करंट ठीक है, इफ इंड्यूस करंट इज 1 एम्पियर,
तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू एल, यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स व्हेन 1 एम्पियर करंट इज इंड्यूस्ड। बंद कर दिए, बंद कर दिए, काट दिए। हाँ, फ़ोन नहीं, उनको कॉल काटिए। हाँ, बाद में कर लेंगे, ठीक है। सर आप फ़ोन करके बोल दो अभी क्लास चल रहा, ठीक है ना। क्या बताए, द चेंज इन फ्लक्स is equal to coefficient of inductance, coefficient of self inductance when an induced current is 1 एम्पियर। क्या समझ में आया, इसको समझ ले। यहाँ पे फ्लक्स जो है L इंटू आई है, ये I करंट है हमारा। अगर करंट का वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए तो यहाँ 1 डाल देंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू एल। एल होता कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो क्या बताया कि जब कभी 1 एम्पियर का करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा तो चेंज इन फ्लक्स एल के बराबर होगा। और यूँ कर सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन इंड्यूस्ड करंट इज 1 एम्पियर। कितनी बात सुनिए, आगे चले हम लोग। अगर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट निकालना चाहे, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट यानी एल का, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऑल्सो एल इज इक्वल टू 5/I। यहाँ पे है ना, एल का वैल्यू हम लोगों ने 5/I कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन करंट। फ्लक्स का यूनिट होता है, क्या होता है फ्लक्स का यूनिट, वेबर पर एम्पियर, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होगा इसके वेबर पर एम्पियर। कितनी बात सुनी, ऐसे ही बोला गया। यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा। चेंज इन फ्लक्स अगर हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू d∅/dt माइनस में। ये रिलेशन तो जानते ही होंगे, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है ना। नेगेटिव साइन इसलिए कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कॉस को अपोज करता है। तो d∅/dt, यहाँ पे d∅ का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे ये L माइनस डी Li/dt। कितनी बात सुन रही, फाई की जगह पे हम लोगों ने लिखा Li, ये है ना, फाई की जगह पे Li। तो ये डाल दिया हम लोगों ने, इधर से मिटाते हम लोग। यहाँ पे जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस L di/dt आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि जो चेंज होगा करंट में चेंज हो रहा है। इंड्यूस्ड फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट जो है ना, पहले थोड़ा रहेगा, फिर उससे बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा। जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये करंट में चेंज आ रहा है, टाइम के साथ साथ करंट में चेंज आता है।
लेकिन ये तो सेल्फ इंडक्टेंस है। जो भी इंडक्टर है, क्या, हाँ सुन लो नाम, क्योंकि आगे अगले चैप्टर में खूब आएगा। जो भी इंडक्टर है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है। इंडक्टर का बताऊंगा, आगे चलोगे ना तो मज़ा आएगा। जिस तरह से कभी किसी ज़माने में कैपेसिटर पढ़ा था नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। तो मैं बोलो तो कैपेसिटर, अभी इसके बाद फ़ौरन कैपेसिटर शुरू कर देंगे, थोड़ी पढ़ाना उसमें ना रिकॉर्डिंग होना ना, क्योंकि वो रिकॉर्डेड ऑलरेडी है। वो पढ़ाऊंगा तो वहाँ से कैपेसिटर हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि अगला जो चैप्टर उसमें कैपेसिटर भी है यूज़ में, तो फिर वो पता ही नहीं चलेगा वो है क्या चीज़। तो मेरे हिसाब से मैं उस चैप्टर को तेज़ी से पढ़ा दूंगा। पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर चैप्टर का नाम है, 2 नंबर चैप्टर में है वो, तो वो मैं पढ़ाऊंगा। फायदा समझ में आ रहा है, आगे चले, ठीक है। तो एल जो है ना इंडक्टेंस का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये कांस्टेंट रहेगा। करंट में टाइम के साथ साथ चेंजेस होता है, क्योंकि करंट में चेंज फ्लक्स की वजह से होता है। कितना चेंज इन फ्लक्स हो रहा है उसी के हिसाब से करंट होगा। ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ से इंडक्टेंस का वैल्यू निकाले, एल सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू निकाले, तो ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ठीक है ना, डी आई अपॉन डी टी होगा। और इसका जो माइनस का साइन ले लेते हैं इधर, और ये जो ईएमएफ है इसका जो यूनिट होगा वोल्ट, यूनिट क्या होगा, वोल्ट। और ये तो वोल्ट हो जाएगा, ये एम्पियर पर सेकेंड होगा, तो ये हो जाएगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ये इसका यूनिट हो जाएगा इंडक्टेंस का, ठीक है। तो एक जगह हम लोग खाली फ्लक्स से लेंगे तब वेबर पर एम्पियर आएगा। अगर ईएमएफ के टर्म में सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का लेंगे तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर आ जाएगा। कितनी बात में, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा या कितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। ये है ना चेंज इन करंट पर सेकेंड, ये इसका वैल्यू हो गया, चेंज इन करंट पर सेकेंड। तो अगर इसका वैल्यू 1 हो, डी आई अपन डी टी का वैल्यू 1 हो, क्या मतलब हुआ, 1 ampere current induced in 1 second, 1 ampere current induced in 1 second. So if di upon dt is 1, if di upon dt is 1 ampere per second, ठीक है, और there is induced current of 1 ampere in 1 second, ये मतलब हुआ इसका। then L is equal to माइनस E आ जाएगा। ये इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस, अगर इसका वैल्यू आता है तो। कितनी बात सुनी, ऐसा था। ये जो यूनिट है वैसे ये रिलेशन बेस्ड यूनिट है सेल्फ इंडक्टेंस का। एल का जो यूनिट आ रहा है हमारा, ये रिलेशन बेस्ड यूनिट है, यानी कि वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। लेकिन एक होता है जो लोग इस पर ज़्यादा काम करते हैं उनके नाम का भी यूनिट रख देते हैं। जैसे न्यूटन से बहुत सारी चीज़ों में न्यूटन का नाम है, फोर्स में तो फोर्स का नाम न्यूटन यूनिट न्यूटन रखा गया है। लेकिन फोर्स का जो फॉर्मूला बेस्ड यूनिट होता है वो है केजी मीटर पर सेकेंड। फोर्स होता है ना मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का केजी होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है फोर्स का फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन न्यूटन का नाम के वजह से जिस पे उन्होंने बहुत काम किया है तो इसलिए उसका यूनिट न्यूटन भी कर देते हैं। ठीक उसी तरह से ये सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का जो रिलेशन बेस्ड यूनिट है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर है। लेकिन इसका यूनिट जो जिन्होंने काम किया, इस पर बहुत काम किया और बहुत डिटेल किया है, बताया है, समझाया है, उनके नाम का भी इन यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो इसका जो साइंटिस्ट जिसने किया है उसका नाम है हेनरी
तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, ठीक है ना। हेनरी, यूनिट ऑफ एल इज हेनरी, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी ये जो है इसको हम लोग इसको इक्वल टू 1 हेनरी बोल सकते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 हेनरी, ठीक है ना। कहती बात सुन में। तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर को 1 हेनरी भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी लिख दिया, वहाँ पे भी लिख दिया। कितनी बात समझ में आई, ये नोट करिए।